क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो इस बात पे सभी हंसेंगे और जवाब देंगे 14 अगस्त 1947। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जो हर किसी से भी अगर मैं पूछूं तो वो मुझे जवाब दे देगा, सिंपल सी बात कर देगा 14 अगस्त 1947। लेकिन अगर मैं आपको कहूं नहीं, ये जवाब गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? लगा ना झटका। बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की और कुछ चीजें देखी तो जो कुछ मुझे मिला आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। ये डेट बाद में चेंज की गई पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद। एक मिसाल है सिंपल सी कि हम उस्तादों से भी सुनते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, जो मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाई गई वो बिल्कुल ही झूठी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो पूरी की पूरी एक झूठ पर लिखी गई है, कुछ चीजें छुपाने के लिए और सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए वो किताब लिखी गई है। सिंपल सी मिसाल है, मैं अगर आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक शीशे का कप है या गिलास है या कोई प्लेट है और अगर मैं उसे तोड़ देता हूँ और मैं उसके टुकड़े उठा के रख देता हूँ और आप मुझसे 1 या 2 महीने बाद जाके पूछते हैं कि ये प्लेट कब टूटी थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि एक 26 अगस्त को टूटी, एक 27 अगस्त को टूटी? नहीं, वो एक ही वक्त पे टूटी थी। तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। एक डॉन का पुराना न्यूज़पेपर है जिसमें आप डेट देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उसके स्टार्टअप से जो पैसे थे उन पर 15 अगस्त की डेट क्यों? और अगर 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, डॉन न्यूज़पेपर ने 15 अगस्त 1947 क्यों लिखा? इसके अलावा भी पाकिस्तान की एक टिकट्स चलती होती थी जो आजकल शायद पोस्ट ऑफिस से हमें ना मिले, लेकिन पहले वही टिकट्स यूज की जाती थी मनी ऑर्डर के लिए, या कुछ भी आपके पोस्ट ऑफिस से डाक जा रही है या पैसे आ रहे हैं या कुछ भी इटीसी, उसके लिए भी टिकट्स थी या लाइसेंस वगैरह पे लगाई जाती थी। उन टिकट्स पे भी 15 अगस्त 1947 की डेट्स दी हुई हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मनाता है और इंडिया 15 अगस्त 1947 को। फर्क क्यों? आज़ाद तो हम दोनों एक ही दिन हुए थे, एक ही दिन पर हमारी जो है तकसीम हुई, एक ही दिन पर लोगों ने उस तरफ जाना शुरू किया और वहाँ के लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। तो फिर किस तरह से हम 14 अगस्त को मनाते हैं और वो 15 अगस्त को? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब एक डॉन न्यूज़ के पेपर में कुछ मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को खुशहाल रहने और बहुत से मुमालिक के बादशाहों ने, उलमा कराम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि एक नई कौम बनी है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। उस पर भी 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है और इन सब सबूतों से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था, ना कि 14 अगस्त 1947 को। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात है कि हमारे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1948 को एक इजलास हुआ जिसमें कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे वजीर आजम भी मौजूद थे। वहां पर ये सवाल उठाया गया कि हमें अपनी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनानी चाहिए क्योंकि वो हिंदू हैं, वो भी 15 को मना रहे हैं और हम मुसलमान हैं और हमें उनसे एक दिन पहले मनानी चाहिए। कुछ चीज़ों में ये मिलता है और कुछ ये लोग कहते हैं कि हमें हिंदुओं से आज़ादी पहले मिली है और हमने कोशिश की है तो हमें आज़ादी मिली है, तो हमें एक दिन पहले मनाने की आज़ादी का हक राय हासिल है। इस वजह से उस मीटिंग के बाद नहीं पता कि कैद आजम की क्या मजबूरी थी और कैद आजम ने ये बात क्यों मानी, और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मानने के बाद ही ये डेट चेंज की गई और इसको 14 अगस्त 1947 कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 की टिकट्स खत्म कर दी गई, उसके नोट्स खत्म कर दिए गए और जिन जिन चीजों पर 15 अगस्त 1947 का जिक्र था वो सारे ही खत्म कर दिए गए। इस चीज से नाजरीन एक तो चीज ये सच साबित होती है कि नौजवान यूथ को या पाकिस्तानी अवाम को हमेशा ही गुमराही के रास्ते पर रखा गया, उनको एक अंधेरे में रखा गया। उनको आज दिन तक सच का नहीं पता कि हमारे साथ हुआ क्या था, हमारे बड़ों के साथ क्या हुआ था या हमें आजादी मिली कैसे थी। आजादी बिल्कुल ऐसी ही है कि आजादी आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलती, उसके लिए आपको कोशिशें करना पड़ती हैं, उसके लिए आपको खून बहाना पड़ता है, खून देना पड़ता है, ये सारी चीजें होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को भी इसी तरह आजादी मिली थी, लेकिन एक तारीख जिसको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद किया जाएगा कि हम इस डेट को एक कौम बने थे, हम आजाद हुए थे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हम आज भी आजाद नहीं, हम कैदी हैं और जो कुछ हमें पढ़ाया गया या जो कुछ हमें किताबों में बताया गया वो सब कुछ ही झूठ है जो आज की यूथ से भी छुपाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आपको कुछ गलत लगे या कुछ नया मालूम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
है।